हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, और हम अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब कि शेयर के बदले में आपको क्या मिलेगा? शेयर के बदले में आपको कैश नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। कैश नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। अभी जो आप कर रहे थे पहले क्वेश्चन, उसके अंदर आपको शेयर के बदले में आप किसी को शेयर देके आते थे तो उसके बदले आपको क्या मिलता था? कैश। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर आपको कैश नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी शेयर बेचेगी, शेयर इशू करेगी, लेकिन कैश के बदले में नहीं। उसका रीजन कुछ और होगा, उसका रीजन कुछ और होगा। जैसे मान लो मैंने एक नई कंपनी बनाई, मैं आपकी दुकान पे आ गया, मैंने कहा जी मशीन खरीदनी है, कंपनी बनाई है। तो आपने कहा हाँ जी सर ले जाओ, मशीन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जी बात ऐसे है कि मैं मशीन तो लूंगा आपसे, मशीन ले जाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं दे सकता मैं आपको। लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आप मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ, वहां के आप शेयर होल्डर बन जाओ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि एक शॉपकीपर क्यों ऐसा करेगा कि वो कंपनी के शेयर ले ले। बेटा कई बार कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, तो उस केस में शेयर जो है वेंडर एक्सेप्ट कर लेता है। जिससे आप एसेट परचेज कर रहे होते हो वो पैसों के बदले में आपसे क्या एक्सेप्ट कर लेता है? शेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस केस में आप क्या करते हो? आप जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एसेट परचेज की तो आप नॉर्मली एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर आपने राम से परचेज की है मशीन तो आप क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, यही लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। अब यार राम जो है, राम से आपने उधार पे परचेज की तो इसको हम क्रेडिटर नहीं बोलते, इसको आप क्रेडिटर नहीं बोलोगे। क्रेडिटर कौन सा होता है? जिससे गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिससे एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पे उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। ये क्रेडिटर ही है, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए नाम अलग दे दिया, वेंडर। आप अगर राम से मशीन परचेज करके आते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। और अगर मान लो 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की तो आप एंट्री करोगे 1 लाख और 1 लाख। अब राम को पेमेंट करने के लिए, पेमेंट टू राम, राम को पेमेंट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैश और दूसरा ऑप्शन है शेयर। कि आप या तो राम को आपने उससे परचेज किया, आप एंट्री अगर उसको कैश देते हो, राम आपका क्रेडिटर है, आपकी लायबिलिटी है, उसको अगर मैं कैश दे के आऊंगा तो एंट्री क्या पोस्ट करूंगा? राम डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, यही एंट्री करूंगा। 1 लाख 1 लाख, ये एंट्री पोस्ट करते हो। अगर आप उसको कैश दे के आते हो तो आप ये एंट्री पोस्ट करने वाले हो। लेकिन अगर वो आपकी बातें मान गया और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को कैश की जगह शेयर दे देना अपनी कंपनी के, आप क्या करना? कैश की जगह मेरे को अपनी कंपनी के शेयर दे देना। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी उसको जब शेयर देगी, जब कंपनी उसको शेयर देगी तो शेयर देने के उसके पास 2 मेथड होंगे, 2 ऑप्शन होंगे। पहली बात 10 वाला शेयर उठाएगी और 10 में ही दे देगी। अगर वो उसको शेयर इशू करती है एट पार, पार पे अगर शेयर देती है तो वो क्या एंट्री पोस्ट करेगी? बेटा ये एंट्री तो सेम रहेगी ऐसे की ऐसे। आगे यहाँ मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। अगला जो है सेकंड एंट्री पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, वो देखो कैसे। सेकंड एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, वो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो
राम मेरी लायबिलिटी है तो वो कम होगी तो कंफर्म है उसको मैं क्या करूंगा, राम को तो मैं डेबिट करूंगा। जितने लायबिलिटी थी अगर उसको रिड्यूस करना है तो जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट करना पड़ेगा, उतने से ही अमाउंट डेबिट करोगे। अब यहाँ पे आप उसको शेयर देते हो तो अब वो आपका पहले वेंडर था, आपका क्रेडिटर था, तो अब आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। उसके बदले अगर मैं उसको शेयर दूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा जितने शेयर आप बांटोगे, जितने शेयर आप लोगों को इशू करोगे उतने ही आपकी शेयर कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं राम को शेयर दूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट से, कम होती है तो डेबिट से। शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो शेयर कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहां पे लिख दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां क्या आपको लिखना है, यहां आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अभी समझाता हूं क्या है। यहां पे आप क्या लिखोगे, शेयर इशूड एट पार। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकलेंगे वो देखो। यहां पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यहां पे आपको लिखना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू वेंडर, राम को कितने पैसे देने थे, राम का कितना पैसा आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, 1 लाख। कितना खड़ा हुआ है, 1 लाख, वो लिख दिया। इशू प्राइस ऑफ शेयर यानी कि शेयर की फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की, और अगर मैं उसको पार पे दे रहा हूं यानी कि एक शेयर दे रहा हूं कितने का, 10 रुपए का, तो 1 लाख में उसको कितने शेयर दे देंगे हम। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो उसको नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। उसको कितने शेयर मिल जाएंगे, 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना आ गया आपका, 10,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितनी थी, 10, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। अगर मैं उसको शेयर देता हूं प्रीमियम पे, यानी कि मैं उसको 10 वाला शेयर 12 रुपए का बेचता हूं, 10 वाला शेयर कितने का बेचता हूं, 12 रुपए का, तो अब क्या एंट्री होगी, तब यहां पे अगर आप उसको इशू करते हो प्रीमियम पे तो एंट्री पोस्ट करोगे आप राम। यहां पे राम कौन है, वेंडर है, तो जो भी आपको वेंडर का नाम दिया होगा उसका नाम लिखना है आपको, डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसलिए शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने उसको शेयर जो दिए हैं वो प्रीमियम पे दिए हैं तो आपको फायदा भी हुआ। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, साथ में क्रेडिट कर दोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ कैसे होगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर वगैरह कैसे लिखने हैं वो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह कैसे लिखने हैं वो देखो। अब देखो राम को कितने पैसे देने थे, फॉर्मूला वही लगाना है। राम को कितने पैसे देने थे, 1 लाख, 1 लाख रुपए देने थे। तो अब एक शेयर मैं उसको दे रहा हूं मान लो 25 रुपए का, फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपए, और मैं उसको दे रहा हूं ये शेयर इशू कितने में कर रहा हूं, इशू प्राइस रख रहा हूं मैं 25 रुपए, 25 रुपए का शेयर बेचूंगा। मैंने कहा जी 10 का शेयर था वैसे, लेकिन मैं आपको एक शेयर 25 रुपए का दूंगा, लेने हैं तो बताओ। वो कहता है ठीक है जी दे दो। तो अब उसको 1 लाख रुपए हमने देने थे, एक शेयर कितने का दे रहे हैं उसको, 25 का, तो कट करेंगे तो ये हो जाएंगे 4000 शेयर। कितने देने पड़ेंगे, 4000 शेयर। तो राम को डेबिट तो कितने से करेंगे, 1 लाख से, जितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उतने से। नंबर ऑफ शेयर आप कितने दे रहे हो यहाँ पे, 4000। कितने शेयर दे रहे हैं, 4000। बेटा शेयर कैपिटल में हमेशा आपने लिखनी है फेस वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, तो यहां लिख दोगे 10। प्रीमियम का मतलब क्या था
कि फेस वैल्यू में और इशू प्राइस में जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 25, तो डिफरेंस कितने का है 15 रुपए का, तो प्रीमियम कितने का हो गया 15 रुपए का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4000 इंटू में 15, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 और ये आपका आ जाएगा 60,000। क्लियर? क्लियर? इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अब दूसरी बात, ये तो बड़ा ही सिंपल है। अब चाहे आप प्रमोटर को कर रहे हो, प्रमोटर कौन होता है सर? बेटा प्रमोटर वो पर्सन होता है जो आपकी कंपनी को बिल्ड करता है, कंपनी को जो बनाने का काम करता है वो करता है प्रमोटर। प्रमोटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आइडिया को फिजिकल एग्जिस्टेंस देता है और कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रमोटर जो है वो अपने इस काम के लिए आपसे पैसे मांगते हैं कि हमारे लिए हमने आपकी कंपनी को बना के दिया, आप उसके लिए पे करो। तो जब आप प्रमोटर को पे करोगे तो ये एक्सपेंसेस हैं। क्या है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का नाम आपको क्या लिखना है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए इनको डेबिट कर देंगे। साफ करके लिख देते हैं वापस, इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नॉर्मली अगर आप सैलरी पे करते हो तो आप क्या लिखते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पे करोगे तो एंट्री यही करोगे, सैलरी डेबिट टू कैश। ये भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा इसलिए इसको डेबिट कर दिया। लेकिन इसके बदले में मैं उसको कैश ना देके क्या दे रहा हूँ? शेयर दे रहा हूँ। कैश ना देके क्या दे रहा हूँ? शेयर। शेयर के साथ वही सेम कंडीशन, आप इसको शेयर इशू करते हो अगर पार पे, तो आप लिखोगे इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने का है वो लिखना है आपको। अगर 1 लाख के हैं तो 1 लाख लिख दोगे। यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू। अगर आपने पार पे इशू किए हैं तो शेयर इशूड एट पार। और अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो एंट्री सेम रहेगी, साथ में ऐड क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका सेम रहेगा, जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखना है, डिवाइड कर देना है इशू प्राइस से, आपकी ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अंडरराइटर कौन होते हैं सर? बेटा अंडरराइटर ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके शेयर बेचने में हेल्प करते हैं। अंडरराइटर आपकी कंपनी के शेयर्स को सेल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अंडरराइटर जो है वो आपके लिए एक टाइप से क्या बोल सकते हो? अंडरराइटिंग एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस पहले अंडरराइटर के अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, तो उसके लिए आप एंट्री पोस्ट करते हो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी कमीशन आपको देनी है, टू अंडरराइटर अकाउंट। अंडरराइटर का अगर नाम दे रखा है आपको तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिखा हुआ है, HDFC बैंक लिखा हुआ है। तो अंडरराइटिंग कमीशन जो आपके लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए आपने इसको डेबिट किया। और ये अंडरराइटर आपने एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया तो ये आपका क्रेडिटर बन गया, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस ड्यू, ये एक्सपेंसेस ड्यू हैं। अब इसके बाद अंडरराइटर को मैं क्या कर रहा हूँ? अंडरराइटर जी हम पैसे नहीं दे रहे, आपको क्या देंगे इसके बदले में? शेयर देंगे। तो जब आप उसको शेयर दोगे तो इसको डेबिट करना है आपने क्या लिखना है? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जिसको भी आप शेयर इशू करते हो उसको डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। आपने ये चेक करना है कि आप शेयर पार पे इशू कर रहे हो या प्रीमियम पे। अगर पार पे कर रहे हो तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, वेंडर को किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर को किए तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर आपने अंडरराइटर को किए तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पार के लिए है। और अगर आप इनको प्रीमियम पे इशू करते हो तो एंट्री सेम रहेगी, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम आपको ऐड कर देना है। जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, वेंडर है चाहे अंडरराइटर है, इनके अंदर आपको लिखना है अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जितना उसका पैसा देना था वो अमाउंट से उसको डेबिट कर देना। जब शेयर कैपिटल की बात आएगी तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट,
और नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने पैसे उसको देने हैं डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस के साथ, तब आपका नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसकी हेल्प से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करवाया जाएगा 10, 11, 12, 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। चैप्टर एक बार ही नया है, यूनिट नई स्टार्ट हुई है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये सारा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।